हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ग्रीटिंग्स, शुभकामनाएं एंड वेलकम टू आवर चैनल मी एंड यू टैरो। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं हर रोज की रीडिंग एंड आज सुबह के लिए हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये है टैरो और ये 2 है ओरेकल। सो करते हैं रीडिंग की शुरुआत एंड सबसे पहले देते हैं थोड़ी सी रेकी। चलो, हमने दी है रेकी। अब देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या साइंस देती है। ये है नया ओरेकल। ठीक है, ये है दूसरी ओरेकल और ये है टैरो, चक्रा टैरो आई थिंक सो। चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। करते हैं कार्ड को कुछ बार शफल और फिर देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो अब निकालते हैं कार्ड्स को। पहला कार्ड आ गया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये है एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे रखता हूँ इसे। दूसरा कार्ड जो मिला है वो है जस्टिस यानी कि लीब्रा का कार्ड। ठीक है, ये मिला है तीसरा कार्ड जो कि है 10 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि एरीज, लियो, सैज। ठीक है, फोर्थ कार्ड मिला है किंग ऑफ सॉर्ड्स। चलो, किंग आ गया है यहाँ पे मिथुन, तुला, कुंभ राशि के लिए। एक पांचवा कार्ड चुनते हैं, पता नहीं वो कार्ड कब मिलेगा। यस, ये आ गया है क्वीन ऑफ कॉइन्स, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एक्स्ट्रा कार्ड लेते हैं जो कि है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो ये सारे कार्ड्स हमें मिल चुके हैं। 6 कार्ड हमने लिए हैं, लगा तो हम एक और कार्ड ले लेंगे। करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ठीक है, सबसे पहले हम ध्यान देते हैं इस कार्ड के ऊपर जो कि है ये, यानी कि भाई जो कि है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। जस्ट मिनट। ओके, अब लाइट सही है, ज़्यादा थोड़ी लाइट हो गई थी। तो देखो, ये कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का और हम कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन जो है वो हमें दिख रहा है कि इसके जो इमोशंस हैं, जो पैशन है, वो काफ़ी पावरफुल है। ठीक है, मतलब काफ़ी कुछ प्लान्स है इसके आज को लेके एंड संडे के लिए तो बहुत सारे प्लान्स दिख रहे हैं हमें। मतलब कहते हैं ना कि एक उत्साह होता है कि आज के दिन, आज की शुरुआत मेरे लिए द बेस्ट है। तो अगर आपने मिलकर कुछ प्लान बनाया है कि संडे को हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे घूमेंगे, जो भी आपका प्लान है, आई थिंक इस प्लान के लिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा उत्साहित दिख रहा है एंड इसकी इच्छा ये है कि भी जल्द से जल्द उस प्लान को ये कंप्लीट करे। फिर दूसरी बात आती है कि देखो, क्योंकि मंडे टू सैटरडे फिर कितने दिन फ्री रहता है या फिर बिजी रहता है, इसलिए आज का दिन उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रह सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे वॉन्ट्स है एंड हम कह सकते हैं कि भाई आई थिंक इसको कोई ना कोई अचीवमेंट मिली है। मतलब शायद हो सकता है कि जहाँ पे वो काम कर रहा है या तो उसका काम बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है इसलिए शाबाशी मिली है, या फिर जो उसका वर्क लोड है वो कम हो गया है। तो ऑफिस से भी एक अच्छी बात सुनने को मिली है, प्लस अब आपके साथ समय बिताने को मिल रहा है, तो ये उनके लिए सोने पे सुहागा बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो ये है जस्टिस का कार्ड यानी कि लीब्रा, तुला राशि। देखो, ये तुला राशि हमें यहाँ पे क्यों दिख रही है? पहले तो यहाँ पे हमें सॉर्ड दिख रहा है बिकॉज ये एयर साइन है एंड यहाँ पे दिख रहा है तराजू। तो क्या करता है लीब्रा? एक्चुअली जस्टिस करता है हर चीज़ के साथ। मतलब कि भाई जो भी चीज़ करने जा रहे हैं, फिर जिस पर्सन से भी मिल रहे हैं, वो मुलाकात व्यर्थ ना जाए, फेल ना जाए। तो यहाँ पे ये जस्टिफाई करना चाहते हैं कि मे बी 5 दिन 6 दिन वो बिजी थे अपनी ऑफिस से और अब जब समय मिला है तो आपको पूरा समय दे रहे हैं। यानी कि भाई आपके पास ये ना बचे हो कि तुम तो मुझे समय देते ही नहीं या फिर हमेशा बिजी रहते हो। तो एक ऐसा दिन, एक ऐसा मौका जो आपको देते हैं, फिर आप उस मौके का क्या करते हो, कैसे फ़ायदा उठाते हो, ये आप दोनों के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है। ठीक है, अब अगर हम तीसरा कार्ड देखते हैं, ये उनके लिए एक चुनौती भी हो सकती है, साथ में उनके लिए मौका भी साबित हो सकता है। क्या है ये? 10 ऑफ वॉन्ड्स है कि भाई सारी चीज़ें उनके सामने आ रही है एंड पैशन की हाइटेंड लेवल वो प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है कि मे बी जो उन्होंने तय किया है कि भाई उससे वक्त निकलना है, उसी वक्त निकल सकते हैं। जहाँ पे प्लान किया जाने का वहाँ पे जा सकते हो। तो आई थिंक ये कार्ड इस चीज़ का द्योतक है कि जो भी आपने आज डिसाइड किया है वो मोस्टली हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे कोई व्यक्ति कम बैक करने के भी चांसेस दिख रहे हैं। मतलब ये शायद पर्सन कह रहा है बिकॉज एक कंप्लीशन का कार्ड है। तो जो भी हो गया आप दोनों के बीच में, भी आप अगर फिलहाल बातें नहीं कर रहे हो तो उसका शायद आपको मैसेज या फ़ोन कॉल आ सकता है, अगर आपने ब्लॉक नहीं किया है तो, कि भाई जो भी हुआ हम उसे भूल जाते हैं, नई शुरुआत करते हैं, या फिर एक मौका देके मतलब देखिए कि क्या लगता है आपको।
कि मुझ में बदलाव हो गया है, नहीं हो गया, या फिर एटलीस्ट मुझे आपको बताने दो कि मैं क्या फील करता हूँ। तो ऐसा कोई मैसेज, ऐसा कोई कॉल शायद आपको रिसीव हो सकता है अगर आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो रहा और आपने शायद कम्युनिकेशन कट कर दिया है। ठीक है, तो वो एक रीज़न हमें यहाँ पे दिखता है। अब 10 ऑफ वॉन्ड्स का एक और रीज़न ये भी आता है, जिस किसी के लिए भी एक कार्ड रेजोनेट हो वो मीनिंग आपको बता देता हूँ, बिकॉज एक कार्ड की मीनिंग है 10 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कि भाई बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा तकलीफ। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो मे बी अभी आपके साथ बिल्कुल भी नहीं है एंड उसने आपको ब्लॉक कर दिया है, उसका मतलब ये है कि इस पर्सन को लग रहा है कि भाई इस रिश्ते में इतना ज़्यादा उसको बोझ मिला कि वो ये सह नहीं सकता। ऐसा मतलब ये नहीं कि आप गलत हो या फिर उस पर्सन की बहुत ज़्यादा गलती है। आई थिंक इस पर्सन को लग रहा है कि इस रिश्ते में उसे वो सब नहीं मिल रहा जो उसने सोचा था। हाँ, शायद वो सेल्फिश हो सकता है, शायद वो स्वार्थी हो सकता है, शायद वो सिर्फ मौके का फ़ायदा उठाने वाला भी हो सकता है, या फिर वो जेन्युइन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि सिचुएशन कैसी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कार्ड आ गया है किंग ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि भी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगेन यहाँ पे मिथुन, तुला, कुंभ राशि आ गई है। बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जैसे कि मैंने कहा वो बात करने की कोशिश कर सकते हैं। किंग का कार्ड है, टॉप मोस्ट कार्ड फ्रॉम द सॉर्ड्स, कम्युनिकेशन के लिए, कि भाई मुझे आपसे बात करने दीजिए, मुझे आपको बताने दीजिए कि मैं क्या सोचता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, बातें नहीं कर रहा, तो ऐसा नहीं है, पर्सन आपसे बात करना चाहता है और आपको कन्विंस करना चाहता है। मतलब अगर आप मानने को तैयार नहीं हैं तो जैसे ही अगर आप इनका फ़ोन कॉल लेते हो तो मान लो आप हिप्नोटाइज हो जाएंगे, आप इनकी बातों से सहमति दर्शाएंगे कि हाँ भाई तुम जो कह रहे हो वो सही है। तो जो भी तथ्य आपके सामने वो पेश करेंगे आपको बहुत ही रोचक लग सकते हैं और शायद आपका उसके ऊपर यकीन भी बैठ सकता है, विश्वास हो सकता है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे है क्वीन ऑफ कॉइन्स, यानी कि भाई अर्थ साइन आ गया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि के लिए। मतलब ये जो उनकी क्वालिटीज़ है वो क्वीन के कार्ड में आती हैं। क्वीन का कार्ड मतलब सेकंड टॉप मोस्ट कार्ड। क्या है इसमें कि आपको भरोसा दिलाना कि आप इसके ऊपर विश्वास कर सकते हो। देखो किंग का मतलब है रूल करना, ये रूल नहीं कर रहा, ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे मौका दो। ठीक है, मुझे मौका दो एक बार खुद को बताने का कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना सही हूँ, मैं कितना बदल गया हूँ। हो सकता है कि अपनी गलती भी मान ले। तो अगर आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपनी गलती मान ले, दोबारा आपको बता दे कि आप मुझे एक मौका दीजिए, फिर देखिए कि मुझ में क्या बदलाव हुए हैं, नहीं है तो आप एक मौका इनको दे के देख सकते हैं या फिर एटलीस्ट उनकी बातें सुन सकते हैं अगर आपको सुनना है तो। एन कार्ड में मिला है 2 ऑफ वॉन्ड्स कि भाई एरीज, लियो, सैज की एनर्जी। यहाँ पे व्यक्ति फुल्ली पैशनेट दिखता है हमें। हाँ, यहाँ पे रोमांस हो सकता है, यहाँ पे सेक्सुअल चीज़ें भी हो सकती हैं, बिकॉज ये आप दोनों के बारे में है। ठीक है, यहाँ पे मैं रेड ड्रेस दिख रहा है, ब्यूटी, तो मे बी आपको कोई रेड कलर की कोई चीज़ प्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इट इज़ ऑल अबाउट योर पैशन। ठीक है, आपको किसी ऐसे ड्रेस में देख सकते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा मतलब पैशनेट बनाए, तो मे बी ऐसी कोई चीज़, पैशनेट चीज़ आपके लिए कर सकते हैं, फिर आपको गिफ्ट दे सकते हैं। अब देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट टू इट। देखो ये कार्ड मिला है केयरिंग, कम्युनिटी, पार्टिसिपेट एंड बिलोंग एंड रीच योर लाइफ। तो देखो ये पर्सन कह रहा है कि मैं केयरिंग बन चुका हूँ, या फिर जिन लोगों के भी साथ हो मुझे केयरिंग बना रहे हैं। तो जो ठप्पा अगर इनके ऊपर लगा था कि ये पर्सन केयरिंग नहीं है, बहुत ही केयरलेस है, हमेशा सेल्फिश बिहेव कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप से ये जो दाग है वो हटाना चाहते हैं। दूसरा कार्ड जो मिला है यहाँ पे वो है सोल हीलिंग, अलाइन विथ योर एसेंस, सी योर ट्रू कलर्स। ये आई थिंक अपने सोल को हील कर रहे हैं या फिर हील करना चाहते हैं। मतलब डेफिनेटली इन्होंने चोट खाई है और आपसे जुदा होना शायद इनके लिए सबसे बढ़िया एक रास्ता था कि अपने आप को ये समझाने का कि अगर और चोटें खाई तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इससे शायद इनकी आंखें खुल गई है। नेक्स्ट कार्ड है वो है रोज गोल्ड कॉस्मिक पूल, इनके भाई बेथ इन कॉस्मिक लव, सोक ऑफ विजडम। ये चाहते हैं कि आप इसे एक और बार मौका दें और देखें कि ये कितना बदल गया है, इसमें आपको क्या क्या बदलाव दिखते हैं, कितना खुश अब ये पर्सन आपको दिख रहा है। ओके, फाइनली देखते हैं इस नए ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, इनॉग्रेशन ऑफ न्यू ओरेकल। चलो पहला कार्ड मिला है जो कि है डायनामिक एंड एडवेंचरस परस्यूट इन लव, पोटेंशियली नॉन कमिटल। देखो यहाँ पे कमिटमेंट की बात नहीं हो रही है, बट ये दोबारा से एक नई शुरुआत
करना चाहते हैं, यू कैन ट्रस्ट मी, ठीक है। हाँ, आपको अगर इस चीज़ को रोमांटिक लाके ले जाना हो, सेक्सुअली नहीं, तो भी ये पर्सन रेडी है कि एक मौका देखो एंड यू विल सी द न्यू चांस। इसकी बदली हुई पर्सनैलिटी पे आप कायल हो सकते हो। दूसरा कार्ड है adhering to traditional values और seeking spiritual guidance in love। मतलब आपको अगर एक पर्सन बहुत ही ट्रेडिशनल चाहिए था या फिर कि भाई प्यार का मतलब समझना चाहिए था, तो अब ये क्वालिटीज़ इसमें आ चुके हैं। थर्ड कार्ड है listening to your intuition to guide you in your love life। कहीं ना कहीं ये आपसे कनेक्ट हो रहा है और शायद आपने ही उसको गाइड किया है। अगर आपके थ्रू इनको टेलीकैनेटिक मैसेजेस मिले हैं, साइकिक मैसेजेस मिले हैं, तो ये समझ पा रहा है कि आपको प्यार का मायना आपके लिए क्या है, आपको किस प्यार की तलाश है, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच थोड़ी सी तकरार हो, ये शायद फिजिकली ज़्यादा एक्टिव है, आप इमोशनली एक्टिव हैं, तो आपको समझना इसकी अभी फिलहाल पहली प्रायोरिटी बन चुकी है। एक और कार्ड देखते हैं हम, और ये है प्लानिंग फॉर द फ्यूचर इन लव, डिसाइडिंग वेयर अ रिलेशनशिप इज गोइंग। ये एक्चुअली देखना चाहता है कि रिश्ता आगे चल के कौन सा मोड़ लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये उसके लिए रेडी है। अगर आप चाहते हैं कि भी फ्यूचर में, भविष्य में कमिटमेंट हो, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वास्तविकता देखना चाहते कि ये रिश्ता जब वापस से जुड़ जाता है तो आखिर कहाँ तक चलता है। सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।